Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Islamic Knowledge. Today we are going to start 8th chapter. Bismillahir Rahmanir Rahim. The chapter name is Heavenly Books. Al-Kutub Samawiyah, which means आसमानी किताबें. अल्लाह ने नबियों को भेजा कि वो इंसानों को हिदायत दे सकें. अल्लाह ने नबियों के ज़रिए से इंसानों को हिदायत दी और अल्लाह की इस हिदायत को वही कहते हैं. वही का इंग्लिश अल्फाज जो है, अंग्रेज़ी अल्फाज, वो रेवलेशन है. इंग्लिश में इसे रेवलेशन कहते हैं. रेवलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ाहिर करना. वही यानी कि रेवलेशन, ये अल्लाह का इंसानों को भेजा हुआ एक तोहफ़ा है. नबियों तक ये वही यानी कि ये तोहफ़ा कौन लेकर आया? तो वो एंजल जिब्राइल यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के नबियों तक इस तोहफ़े को लेकर आए और इसके ज़रिए से वो अल्लाह के पैगाम उनके नबियों तक लेकर आए. अल्लाह के जो पैगाम थे वो किताबों की शक्ल में जमा हो गए थे. कुरान में ऐसी 4 किताबों का ज़िक्र है. वो 4 किताबें ये हैं. पहली किताब जो थी वो सुहुफ, पहली किताब का नाम सुहुफ था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी. दूसरी किताब का नाम है ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी. तीसरी किताब तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी. चौथी किताब है इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी. और 5वीं किताब है कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी. तो इस तरह से कुरान में ये 4 किताबों का जिक्र है. सुहुफ पहली किताब, ज़बूर दूसरी किताब, तौरा तीसरी किताब और इंजील चौथी किताब. ये चारों किताबों का जिक्र है जो अलग अलग नबियों को दी गई थी. और जो आखिरी किताब थी कुरान वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी. और इन सभी किताबों में तौहीद का वही एक ही पैगाम है. और वो पैगाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है. ला इलाहा इल्लल्लाह. तो इन किताबों का क्या हुआ? कुरान तो है जो हम आज भी पढ़ते हैं, कुरान आज हर मुस्लिम पढ़ता है. पर बाकी जो किताबें हैं उनका क्या हुआ? तो कुरान के अलावा बाकी जो भी किताबें हैं, बाकी जो चारों किताबें हैं, वो या तो खो गई या लोगों ने उन किताबों को बदल दिया, उनके अल्फाजों को बदल दिया. आज उन किताबों के जो असली अल्फाज हैं वो खो गए हैं. वो उस शक्ल में मौजूद नहीं है जैसे वो पहले थे. पर हम आज भी इस बात का यकीन करते हैं कि अल्लाह ने कभी ये किताबें भेजी थीं. अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुरान ही है और इसके जो अल्फाज हैं वो एकदम असली हैं जैसे वो उस समय थे, उस वक्त थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भेजी गई थी. तब जैसे अल्फाज थे कुरान के, आज भी वो एकदम असली शक्ल में, अपनी असली शक्ल में वैसे ही हमारे सामने मौजूद है. अल्लाह ने कुरान को उसके असली शक्ल में बचा कर रखा और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम
قرآن پہ یقین کریں اور اس میں لکھی باتوں پہ یقین کریں۔ قرآن آخری کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، اس کے بعد اللہ نے اور کوئی بھی کتاب کا ذکر کبھی نہیں کیا اور کوئی بھی کتاب نہیں بھیجی۔ تو قرآن شریف اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی، اور یہ قرآن ہمارے پاس آج بھی اسی طرح سے موجود ہے جیسے وہ اس وقت تھی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ Thank you for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for next videos, for daily updates. Allah Hafiz.